नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। एक अदृश्य स्पर्श है जो तुम्हें लगातार महसूस हो रहा है, कभी पीठ पर, कभी दिल के भीतर, कभी सोचों के बीच। जैसे कोई बिना दिखाई दिए यह कह रहा हो कि अब रुकना नहीं है। यह हलचल अचानक नहीं आई है, यह बहुत समय से तुम्हारे भीतर पक रही थी। पहले यह सिर्फ थकान थी, फिर बेचैनी बनी, और अब यह एहसास कि जिस जगह तुम रहते हो वह तुम्हें समेट नहीं पा रही। दीवारें वही है, छत भी वही है, खिड़की से आती हवा भी वही है, फिर भी भीतर कुछ ऐसा बदल गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ घर बदलने की इच्छा नहीं है, यह आत्मा का विस्तार है। यह वह पल है जब जीवन खुद तुम्हें इशारा करता है कि तुम इस जगह से बड़े हो चुके हो। तुमने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, कि हर इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि यह बस मन की थकान है। लेकिन मन की थकान इतनी गहरी नहीं होती कि वह रात की नींद ही छीन ले, सुबह उठते ही भारीपन दे और दिन भर भीतर एक अनकहा दबाव बनाए रखे। यह जो हो रहा है यह संकेत है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी खामोशी सुनी है। उसने देखा है कि कैसे तुम सब संभाल लेते हो, कैसे तुम हर परिस्थिति में खुद को पीछे रख देते हो और दूसरों को आगे। अब ब्रह्मांड कह रहा है अब काफी है। वही घर जिसने कभी सुरक्षा दी थी अब बोझ लगने लगा है। वही जगह जहाँ कभी चैन मिलता था अब घुटन देने लगी है। छोटी छोटी बातों पर मन उखड़ जाता है, आवाजें चुभने लगती हैं, दीवारें जैसे दबाव डालती है। यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम भीतर से आगे निकल चुके हो। जब आत्मा किसी स्थान से आगे बढ़ जाती है तो शरीर वहां टिक नहीं पाता। कभी कभी भगवान हमें ऐसी जगहों पर रखते हैं जहां रहना आसान नहीं होता, ताकि हम सीख सकें, मजबूत बन सकें और खुद को पहचान सकें। लेकिन हर स्थान का एक समय होता है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वही स्थान भारी पड़ने लगता है और तब संकेत आने लगते हैं। नींद टूटती है, खर्च अचानक से बढ़ जाते हैं, रिश्तों में खिंचाव आता है, बच्चों की चुप्पी बढ़ने लगती है, हंसी जैसे धीरे धीरे गायब सी होने लगती है। अब यह संयोग सब नहीं है, यह तैयारी है। तुम पूछते हो अगर यह ईश्वर की योजना है तो रास्ता साफ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भगवान पहले भीतर रास्ता बनाते हैं, बाहर की दुनिया बाद में बदलती है। पहले ही इस विश्वास की जमीन तैयार होती है। अगर सब कुछ पहले से दिख जाए तो आस्था की तो जरूरत ही क्या रह जाए। इसलिए अभी तुम्हें पूरा नक्शा नहीं दिया गया है, सिर्फ अगला कदम दिखाया गया है। डर आता है और आना भी स्वाभाविक है। यह डर असफलता का नहीं है, यह डर अनजान का है। पुरानी जगह चाहे जितनी दर्दनाक हो, वह जानी पहचानी होती है और अनजान हमेशा डराता है। लेकिन याद रखना, भगवान कभी किसी आत्मा को बिना सहारे के अनजान में नहीं भेजते। जिसे तुम डर समझ रहे हो वह भीतर उठ रही तैयारी है। अब चीजों से पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहा, वही कमरे, वही खिड़की, वही दरवाजा। फिर भी मन कहता है यह मेरा नहीं है, क्योंकि यह कभी स्थायी था ही नहीं। यह एक पड़ाव था। कुछ जगहें हमें सिखाने आती हैं, कुछ सहने की ताकत देती है और कुछ यह दिखाने आती है कि हमें कहाँ नहीं रुकना है। इस प्रक्रिया में सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन यह बिखराव नहीं है, यह पुनर्व्यवस्था है। जैसे पुराने घर को गिराए बिना कोई नींव नहीं रखी जा सकती, वैसे ही जीवन में भी कुछ दीवारों का गिरना जरूरी है, ताकि जो आने वाला है वह मजबूती से खड़ा हो सके। तुमने बहुत कोशिश की होगी उस भारीपन को हल्का करने की, पूजा की होगी, मंत्र चलाए होंगे, दीप जलाए होंगे, फिर भी बेचैनी बनी रही, क्योंकि यह समस्या बाहरी नहीं थी, यह ऊर्जा की थी। और अब ऊर्जा बदलती है तो स्थान बदलना पड़ता है। भगवान अब तुम्हें वहां से निकाल रहे हैं। यह दंड नहीं है, यह पुरस्कार है। यह इस बात की पुष्टि है कि तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो। जो परिवर्तन आने वाला है
वह तुम्हारी मेहनत से नहीं होगा, वह ईश्वरीय शक्ति से होगा। एक दिन सब कुछ असंभव लगेगा और अगले ही दिन एक दरवाजा खुल जाएगा। बहुत से लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे परिचित पीड़ा को अनजान शांति से बेहतर समझते हैं। लेकिन जो जगह कभी वरदान थी वही एक दिन बोझ बन जाती है। जब उस पर से अनुग्रह उठ जाता है, अब ब्रह्मांड कह रहा है, चाबी मेरे हाथ में है, घर पहले से तय है, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है। जब तुम भीतर से आगे बढ़ने का निर्णय लोगे, तब बाहर की दुनिया भी हिलने लगेगी। लोग अपने आप रास्ते से हटने लगेंगे, नए अवसर सामने आएंगे, बातें खुलने लगेगी। यह जादू नहीं है, यह एक सामंजस्य है। नई जगह शुरुआत में आसान नहीं लगेगी, वह तुम्हारी आदतों को बदलेगी, तुम्हारी सोच को चुनौती देगी, इसलिए मन पीछे खींचेगा। लेकिन यह खिंचाव इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन सच्चा है। जब तुम पुरानी जगह छोड़ोगे तो उसे कड़वाहट के साथ मत छोड़ना, उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। कृतज्ञता के साथ छोड़ी गई जगहें आशीर्वाद देती हैं। और फिर एक दिन बिना ज़्यादा कोशिश के कोई संदेश आएगा, कोई फ़ोन बजेगा, कोई अवसर सामने आएगा और उसी पल तुम्हें भीतर से आवाज़ आएगी, यही है, यही वह समय था। तब न डर होगा न सवाल, सिर्फ शांति होगी। और उसी शांति में तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ घर बदलना नहीं था, यह चेतना का स्थानांतरण था। यह वह क्षण था जब जीवन ने तुम्हें याद दिलाया कि तुम परिस्थितियों की उपज नहीं हो, तुम ईश्वरीय योजना का हिस्सा हो। अगर इस समय तुम्हारे दिल में हलचल है, आंखें नम है या मन अचानक शांत हो गया है, तो समझ लेना संदेश पहुंच चुका है। और जो सच में सुन लेता है उसके लिए रास्ता अपने आप बन जाता है। हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों।